तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से एक विचित्र प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे स्वामी, आप तो समस्त जगत के स्वामी हैं, फिर भी आप घंटों समाधि में क्यों लीन रहते हैं? क्या आपको भी किसी शांति की खोज है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो मौन की शक्ति को दर्शाती है। प्राचीन काल में जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब ऋषियों के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है। कोई कहता ओम सबसे बड़ा है, तो कोई वेदों की ऋचाओं को श्रेष्ठ बताता। विवाद इतना बड़ा कि वे महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने देखा कि ऋषियों का अहंकार उनकी भक्ति पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मैं इसका उत्तर कल दूंगा। आज की रात आप सभी इसी गुफा में मौन रहकर प्रतीक्षा करें। उस रात गुफा में केवल अंधेरा और शांति थी। आधी रात को महादेव ने अपनी माया से गुफा के भीतर एक कृत्रिम संकट उत्पन्न किया। पहाड़ हिलने लगे और ऐसा लगा जैसे प्रलय आने वाली है। घबराहट में ऋषि अपना मौन भूल गए और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे ताकि वे बच सकें। लेकिन जितना वे चिल्लाते, शोर उतना ही बढ़ता गया। केवल एक युवा ऋषि, जिनका नाम ऋषि मौनव्रत था, शांत बैठे रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद रखीं और अपने भीतर के शिव का ध्यान किया। उनके शांत हृदय से एक अदृश्य ऊर्जा निकली जिसने पूरी गुफा के वातावरण को शांत कर दिया। सुबह होने पर महादेव प्रकट हुए। उन्होंने ऋषियों से कहा, मंत्रों की शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि उस मौन में है जहां से वे निकलते हैं। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं है, सबसे शक्तिशाली मंत्र भी केवल शोर है। महादेव ने समझाया कि वे समाधि में इसलिए लीन रहते हैं ताकि वे इस संसार के कोलाहल से दूर रहकर अपनी आत्मा के संगीत को सुन सकें। माता पार्वती इस उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुई और उस दिन से कैलाश पर मौन की महत्ता और बढ़ गई। ऋषियों को मौन का पाठ पढ़ाने के बाद महादेव वापस अपनी समाधि में लीन हो गए। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। ऋषि मौनव्रत, जिन्होंने अपनी शांति से गुफा को शांत किया था, के मन में एक नई जिज्ञासा जागी। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव से पूछा, हे महादेव, यदि मौन ही परम शक्ति है तो फिर इस संसार में शब्दों और ध्वनि का क्या महत्व है? क्या हमें सदा के लिए शांत हो जाना चाहिए? महादेव ने अपनी आंखें खोली और मंद स्वर में बोले, नहीं वत्स, मौन और शब्द एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आओ, मैं तुम्हें एक रहस्य दिखाता हूँ, डमरू का रहस्य और सृजन की गूंज। महादेव ने अपना डमरू उठाया। ऋषियों को लगा कि महादेव अब मौन को भंग करेंगे। जैसे ही महादेव ने डमरू बजाना शुरू किया, उससे निकलने वाली तरंगों ने पूरे कैलाश को झंकृत कर दिया। तारांकन प्रथम नाद, जब पहली बार डमरू बजा तो उससे अ की ध्वनि निकली जिससे आकाश का विस्तार हुआ। तारांकन द्वितीय नाद, दूसरी बार में ई और उ की ध्वनियां निकली जिससे वायु और अग्नि का जन्म हुआ। तारांकन अंतिम नाद, अंत में जब डमरू रुका तो उस प्रचंड ध्वनि के बाद जो सन्नाटा मौन छाया, वह पहले वाले मौन से कहीं अधिक गहरा और दिव्य था। महादेव ने समझाया, वत्स, मौन वह कोरी स्लेट पाटी है जिस पर शब्द लिखे जाते हैं। यदि स्लेट पर पहले से ही बहुत कुछ लिखा हो, मन में शोर हो, तो नए शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है, उसके मुख से निकला हर शब्द सिद्ध हो जाता है। वह जो कहता है वह घटित होने लगता है। तभी माता पार्वती ने एक लीला रची। उन्होंने एक नन्ही चिड़िया का रूप धरा जो बहुत विलाप कर रही थी क्योंकि उसका घोंसला तूफान में गिर गया था। ऋषि मौनव्रत ने उस चिड़िया को देखा। उनका नियम मौन रहने का था, लेकिन चिड़िया का दुख देखकर उनके भीतर करुणा जागी। ऋषि ने अपना मौन तोड़ा और प्रार्थना की, हे प्रकृति, यदि मेरा मौन सच्चा है तो इस जीव को आश्रय मिले। क्षण भर में ही वहां एक विशाल वृक्ष उत्पन्न हुआ और चिड़िया सुरक्षित हो गई। महादेव मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। जब तुम्हारा अहंकार शांत हो जाता है और तुम्हारे शब्द दूसरों के
ल्यान के लिए निकलते हैं तो वही शब्द महामंत्र बन जाते हैं। ग्रेटर देन। ऋषि मौनव्रत समझ गए कि महादेव समाधि में रहकर जिस मौन का संचय करते हैं वही शक्ति समय आने पर कल्याणकारी शब्दों के रूप में प्रकट होती है। उस दिन के बाद से ऋषियों ने जान लिया कि मौन और वाणी के बीच का संतुलन ही जीवन का असली योग है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।